बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रिग्रेशन। तो सबसे पहले रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन जो है ये क्या होता है कि हमने फिक्स जो वैल्यूज़ होती हैं ना डिपेंडेंट वेरिएबल्स की, फिक्स वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसकी मदद से हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स की मीन, एवरेज या एस्टिमेटेड वैल्यू को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये वाला राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसकी मदद से हमने क्या करना होता है, हमने इसकी फिक्स्ड वैल्यू की मदद से जो इसकी है ना एस्टिमेटेड मीन एवरेज वैल्यू, उसको फाइंड करना होता है। ये हमारे पास जो है ये रिग्रेशन होता है, जिसमें हमने क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एस्टिमेट करना होता है। इसे कहते हैं रिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिग्रेशन होते हैं। एक होता है सिंपल रिग्रेशन और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन। जो होता है ना सिंपल रिग्रेशन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमारे पास जो राइट साइड पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जबकि रिग्रेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल हो ना, उसे हम कहेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। मतलब कि जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा होंगे, तो तब हम क्या कहेंगे, उसे मल्टीपल रिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट एंडोजिनस वेरिएबल, इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये कैसे वेरिएबल्स होते हैं? ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो खुद किसी को इफेक्ट नहीं करे, किसी और वेरिएबल्स को नहीं इफेक्ट करे, लेकिन खुद ये दूसरे वेरिएबल से क्या हो रहे होते हैं, इफेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है पहली इक्वेशन में चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस और यहाँ पे है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारे पास होते हैं लेफ्ट साइड पे, उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेकंड वेरिएबल, वो है एक्सोजिनस वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो एक्सोजिनस वेरिएबल होते हैं वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो खुद तो दूसरे वेरिएबल्स को इफेक्ट कर रहे हों लेकिन खुद किसी से इफेक्ट ना हो रहे हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोजिनस वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे राइट साइड पे होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं जो किसी दूसरे को भी इफेक्ट कर रहे हों और खुद भी किसी दूसरे से इफेक्ट हो रहे हो, किसी दूसरे और वेरिएबल से इफेक्ट हो रहे हो, उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो एक्सोजियस वेरिएबल है ना, एक्सोजिनस वेरिएबल, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जो डिपेंडेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं इनका ज़रूरी नहीं कि ये एक्सोजिनस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ पेरेंट एजुकेशन। तो यहाँ पे जो पेरेंट की एजुकेशन है ना, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्लस एक्सोजिनस वेरिएबल है। वो कैसे? क्योंकि ये जो है ये किसको इफेक्ट कर रही है, चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस को तो इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस है ना, ये पेरेंट की एजुकेशन को इफेक्ट नहीं करते, इसलिए ये क्या हुए, एक्सोजिनस वेरिएबल हुए और इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ फंक्शन ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे जो जीडीपी है ना हमारे पास, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन ये एक्सोजिनस वेरिएबल नहीं है। वो कैसे? क्योंकि ये जो जीडीपी है ना, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तो इफेक्ट कर रही है, लेकिन ये खुद भी बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट हो रही है, जिनमें आ जाता है करप्शन आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाता है। इन बहुत सारे फैक्टर से ये इफेक्ट हो रही है, तो ये एक्सोजिनस नहीं है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रिग्रेशन फंक्शन। तो दो तरह के हम यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है। एक है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, जिसको हम कहते हैं PRF, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, जिसे हम कहते हैं RSF। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन।
जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है इसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन है ना, ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। मैंने अभी क्या कहा कि जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन है ना, ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है, जिसको हमने यहाँ पे किससे डिनोट किया है, लार्ज एक्स आई से। अब जो दूसरी बात है इसमें वो ये है कि जो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किस पे बेस करती है, ये बेस करती है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन पे। अब हमारे पास कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन क्या होता है, दो तरह के यहाँ पे फंक्शन होते हैं, एक होता है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन और दूसरा होता है हमारे पास अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन क्या होगा, अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन क्या होगा कि सपोज एक स्टूडेंट है, वो उसने रिसेंटली बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री जो है वो कंप्लीट की है, तो मैं उसे कहती हूँ कि उसकी जो टोटल है ना 8 सेमेस्टर की जीपीए, जो उसकी 8 सेमेस्टर की जो सीजीपीए है ना, उसको ओवरऑल उसकी जो टोटल एवरेज होगी ना, उसे मैं कहूँगी अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन। कि यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, उसके जितने सेमेस्टर की सीजीपीए थी उसको मैंने ले लिया। लेकिन जब कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कोई कंडीशन लगा रहे थे, तो मैं अब क्या करूँगी, मैं कहूँगी कि मुझे पूरी ओवरऑल सीजीपीए नहीं चाहिए, मुझे सेमेस्टर 1 की चाहिए, मुझे सेमेस्टर 3 की चाहिए, मुझे सेमेस्टर 5 की चाहिए, मुझे सेमेस्टर 7 की चाहिए सीजीपी। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, कंडीशनल लगा दी। तो इसे मैं क्या कहती हूँ, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन। जहाँ पे कोई कंडीशन लग जाए उसे क्या कहा जाता है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन। तो इसी जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है ना, इसी का दूसरा जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शंस। अभी हमने जो ऊपर बात की कि जो इसकी वैल्यू है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास एस आई, इसको हमने रिप्लेस कर दिया डिफरेंट बीटाज में। ये था हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास होते हैं ना एवरेज वैल्यूज़, उनको हम फाइंड करते हैं एस्टिमेट्स की बेसिस पे। ये हमारे पास क्या होता है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। यहाँ पे जो है ये वाई हैट पे जो ऊपर हैट बनी है, ये किसको शो कर रही है, ये सैंपल को शो कर रही है। तो यहाँ पे जो है इसमें एक समझने वाली और चीज़ है कि जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन होगा ना, वहाँ पे हमारे पास क्या एरर टर्म जो है वो नहीं आएगी, इसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन पॉपुलेशन की जब बात करेंगे उस मॉडल में, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के मॉडल में हम क्या लिखेंगे, एरर टर्म को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट अब इस ग्राफ को समझते हैं। ये जो हमारे पास लाइन है ये वाली, इससे ये जो लाइन है यहाँ से शुरू हो रही है। अब जो इससे नीचे वाला ये वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट, जिसे डिफरेंट बीटास और अल्फा से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। अब जो ये लाइन है जो सीधी ऊपर जा रही है, जहाँ पे ये ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी ना, ये जो लाइन है ये वहीं वैसे ही ड्रा होगी, जहाँ से वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी ना, जहाँ जहाँ वैसे ही ये लाइन ड्रा होगी। अब ये जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन। क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन। नेक्स्ट अब ये जो है ये वाले पॉइंट्स, ये यहाँ भी और ये सारे पॉइंट्स, इनको हम कहते हैं एरर्स। ये क्या है, हमारे एरर्स। और अब ये कुछ इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं वैल्यूज़ या फिर ये जो डॉट्स हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारी है एक्चुअल वैल्यूज़। ये क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यूज़। नेक्स्ट ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है, ये है पॉपुलेशन की इक्वेशन, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल की, पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल की फंक्शन की, सॉरी, ये इक्वेशन है। और ये वाली जो इक्वेशन है ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की इक्वेशन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है इसको हम हैट से शो करते हैं।
तो अब ये जो है इसमें एरर टर्म नहीं आती और इसमें जो है एरर टर्म आती है पॉपुलेशन में। तो जब हम क्या करेंगे, ये जो देखा जाए तो ये वैल्यू इसमें भी है उसमें भी है, ये वैल्यू इसमें भी है इसमें भी है, जो एक वाहिद जो यहाँ पे है वैल्यू, जो पॉपुलेशन में वैल्यू है वो कहाँ नहीं है, वो सैंपल में वैल्यू नहीं। इसका मतलब जब मैं यहाँ से एक्चुअल y को एस्टिमेटेड y से माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, एरर टर्म बचेगी।